जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। आज कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। तो श्री नारद जी कहने लगे, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर के देवता इधर उधर भागने लगे। इन इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत डरा हुआ देख करके भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर चढ़े और युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष जो है उठा करके बड़े वेग से टंकोर किया। त्रिलोकी भी शब्दायमान हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों को के सिर काट दिए। अब ये देख करके जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो उन्होंने भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस जलंधर दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण सब काट डाले। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे दुखी होकर के उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ जी पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य के होठ काटे। भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण प्रहार किया, बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा ही काट दी। अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा करके उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु के धनुष को काट दिया। विष्णु को कई बाण, पैने बाण मार करके वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी। उस अमोघ गदा की मार से वो चलायमान ही नहीं हुआ। हाथी के समान उसे, यानी कि गदा की मार को फूल की तरह माला समझ कर मान लिया। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर के त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों को याद किया। नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक करके भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक करके बाहों मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते रहे। कुछ थकावट से हो गए, शर्मित से हो गए। तब तो मायावती भगवान ने उस दैत्यराज से मेघवाणी में कहा, हे रण दुर्गम दैत्य, तू धन्य है। जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तू जो चाहे मांग, मैं तुझे अदेय वस्तु, अदेय का मतलब जो नहीं देने वाली, वो वस्तु भी आज तुमको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर के जलंधर ने मायावी
भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर के जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सचमुच प्रसन्न हैं, तो ये वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ, अपने सारे कुटुंबियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी अक्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु को वहां पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना करके सारे त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सब सुखी थे। बोल विष्णु भगवान की जय।